आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुरागासाठी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत हो। जैसा कि दोस्तों अपन पता है कि अपनी सीरीज चल रही है कक्षा 12वीं हिंदी प्रश्न बैंक सॉल्यूशन की। ओके दोस्तों, जहां जो आप ये पार्ट देख रहे हैं ये दोस्तों पार्ट 7 है। इससे दोस्तों पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक वीडियो डल चुकी है, तो जाकर जरूर देखिएगा। किस प्रकार देखना है आपको, क्या करना है, चैनल पर जाना है, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाइएगा, उसमें आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2023 पर आपको क्लिक करना है, तो सभी पार्ट क्या है क्रम से खुल जाएंगे और आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों तो अभी तक अपन क्या चल रहे थे, अभी तक आपका कंप्लीट हो चुका है, क्या है, इकाई 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आरोही भाग 2 काव्यखंड का आपका इकाई 2 चल रही है काव्यबोध, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने कहाँ तक कवर कर लिया था दोस्तों, इसमें हम लोगों ने कवर कर लिया था आपके सही विकल्प कंप्लीट कर लिए थे। ओके दोस्तों, साथ ही दोस्तों क्या कर लिए थे, सही विकल्प क्या चुन लिए थे, साथ ही अपने रेगिस्तान का क्या है कवर कर लिए थे। इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ी कैसे बनाना है। ओके दोस्तों, आपके क्या हो जाएंगे एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर। ओके दोस्तों, तो साथ ही देखने वाले हैं सत्य असत्य। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में अपन इतना कवर कर लेंगे, इसलिए क्या है वीडियो को क्या है अंत तक देखिएगा। ओके, तो ये अपन कवर कर लेंगे दोस्तों। क्या है इसमें काफी टाइम लगता है, मैं आपको क्या है पेन से आंसर लिखता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ और समझने में दिक्कत होती है। ओके दोस्तों, इसलिए मैंने क्या है पीडीएफ नोट्स बना लिया है, इसका पीडीएफ मैंने क्या है टाइप करके पूरा बना लिया है, तो उसी में चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहीं से मैं क्या है इनकी डायरेक्ट आपको क्या है क्वेश्चन और आंसर इनके आपको दिखाता जाऊंगा। ओके दोस्तों, जिसमें अपन कवर कर लेंगे सही जोड़ियां कर लेंगे, एक वाक्य कंप्लीट कर लेंगे। ओके दोस्तों, और साथ ही अपन क्या है सत्य असत्य कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि हमें कक्षा 12वीं हिंदी प्रश्न बैंक सॉल्यूशन में दोस्तों इकाई 2 आपका काव्यबोध का क्या है सही जोड़ी और आपके हो जाते एक वाक्य न। ओके दोस्तों, सत्य असत्य इसमें अपन वीडियो में क्या है कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, सही जोड़ियां आती है इसमें दोस्तों, डायरेक्ट आंसर दिखे हुए पीडीएफ में आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, पहली आपकी सही जोड़ी है, तो महाकाव्य को आपको मिला देना है किससे, घ नंबर से कमायनी से। ओके दोस्तों, क्योंकि कमायनी क्या है एक महाकाव्य है। खंड काव्य को आपको मिला देना है पंचवटी से। ओके, आख्यान गीति को झांसी की रानी से। मुक्तक काव्य को बिहारी सस्ती से। ओके दोस्तों, रश्मि रथी को आपको मिला देना है रामधारी दिनकर से। ओके दोस्तों, तो ये आपका हो जाता है। चलिए दूसरी अपन सही जोड़ी देख लेते हैं। तो दूसरी सही जोड़ी में आपको क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आपको मिलाना है अलंकार काव्य की आत्मा से। ओके दोस्तों, उपमेय में उपमान कारक को आपको मिलाना है दोस्तों सांग रूपक से। ओके दोस्तों, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ में होता है व्यतिरेक अलंकार में। ओके दोस्तों, इसमें भ्रम दूर करना संभव नहीं हो भ्रांतिमान अलंकार, और इसमें अनिश्चय की स्थिति बनी हो संदेह अलंकार। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपनी तीसरी जोड़ी। ओके दोस्तों, तो तीसरी जोड़ी की आंसर आप देख सकते हैं, आपके सामने दिया हुआ है। छंद के प्रकार 2 होते हैं दोस्तों, वर्णों की गणना वाला छंद होता है वर्णित छंद, मात्राओं की गणना वाला छंद होता है मात्रिक छंद, वर्ण होते हैं लघु एवं दीर्घ, वर्ण की बोलने में लगा समय मात्रा। ओके दोस्तों, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए चौथी सही जोड़ी पे चलते हैं। ओके दोस्तों, तो पहला आपका हो जाता है चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, हो जाता है आपका माधुर्य गुण। बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी में हो जाएगा आपका ग नंबर का ओज गुण। ओके दोस्तों, यही आता है इस मन में छोड़ धन धाम जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, तो इसमें हो जाएगा आपका प्रसाद गुण। तो दोस्तों, माधुर्य गुण को आपको मिला देना है श्रृंगार रस से, प्रसाद गुण को मिला देना शांत रस से, और ओज गुण को मिला देना वीर रस से। तो ये आपकी क्या है सही जोड़ी आपकी कंप्लीट हो जाती है। चलिए दोस्तों, आप चलते हैं दोस्तों हम एक वाक्यन की ओर। ओके दोस्तों, तो एक वाक्यन है आपका पहला क्वेश्चन है वात्सल्य रस को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि का नाम। ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों क्लियर नहीं, लेकिन इसका मुझे सूरदास लग रहा है, लेकिन आप क्या है इसका क्लियर का आंसर क्या है कमेंट में बताइएगा। ओके दोस्तों, अगर आपको पता हो। चलिए नेक्स्ट देख ले। तो नेक्स्ट है आपका शांत रस का स्थायी भाव, तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। तीसरा क्वेश्चन देख ले। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि एक ही स्थायी भाव के बीच बीच में परिस्थितिवश अनेक भाव का संचार होता है, इन भाव को कहते हैं, तो इन भाव को कहते हैं संचारी भाव। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है आपका अब मैं नाचो बहुत गोपाला में कौन सा रस है दोस्तों, बहुत आसान है, इसलिए आपको ये कमेंट करना है। ओके दोस्तों, अब मैं नाचो बहुत गोपाला में कौन सा रस है। ओके दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट देख ले। तो नेक्स्ट है आपका रस क्या है इस लिखिए। ओके दोस्तों, तो काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभव होती है उसे क्या है रस कहते हैं। चलिए छठवां क्वेश्चन है। तो आपका छठवां क्वेश्चन है भयानक रस का स्थायी भाव, तो भयानक रस का स्थायी भाव जो हो जाएगा आपका भय। दोस्तों, आपको क्या करना है 10 रस होते हैं, 10 के आपको क्या है नाम याद कर लेना है और उसके स्थायी भाव याद कर लीजिए, किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अनुभाव के प्रकार बताइए, तो अनुभाव के प्रकार कौन से हो जाएगा कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, आर्य अनुभाव और सात्विक अनुभाव। ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 8वां क्वेश्चन क्या है संचारी भाव की संख्या मानी गई है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 33। ओके दोस्तों,
वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए टाइप करके पीडीएफ बनाई है, जिससे आपको क्या समझने में दिक्कत ना हो। वो दोस्तों अनुराग एसआरटी क्लासेस आप लोगों की सफलता के लिए लगातार मेहनत कर रहा है, इसलिए है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 9वां क्वेश्चन, प्रमुख संचारी भाव के नाम लिखना है आपको। शंका, मद, आलस, चिंता, हर्ष, आवेग। ओके दोस्तों, ये आपके हो जाते हैं संचारी भाव प्रमुख। ओके, 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है आपका दोस्तों, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो 10 रस के अंगों के नाम बताना है। तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव क्या है, रस के अंग हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका आधुनिक काल के 2 महाकाव्य के नाम लिखना है। तो हो जाएगा आपका कामायनी और साकेत। जी क्या है, आधुनिक काल के हैं। देखिए रामचरितमानस भी जैसे आप कह दें क्या है महाकाव्य, लेकिन ये क्या है आधुनिक काल की नहीं है, तो इसलिए आप नहीं लिख सकते, लेकिन आपको यहाँ लिखना है केवल आधुनिक काल के। ओके, 12वां क्वेश्चन है आपका खंड काव्य का एक उदाहरण। तो आप पंचवटी लिख सकते हैं, कोई भी आप लिख दीजिएगा, उसमें कोई नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका 13वां क्वेश्चन, मुक्तक काव्य का एक उदाहरण। तो कबीर के दोहे लिख सकते हैं आप, रहीम के दोहे, मीरे के दोहे, ये सब क्या है मुक्तक काव्य के क्या है उदाहरण है। मतलब इन सब की जो रचना है मुक्तक काव्य में, तो यही क्या है उनका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 14वां क्वेश्चन, प्रबंध काव्य के प्रकार है। तो प्रबंध के प्रकार हो जाए खंड काव्य और महाकाव्य। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों मुक्तक काव्य के प्रकार। तो ये आपको दोस्तों क्या है कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट देख ले। तो नेक्स्ट है आपका 16वां क्वेश्चन, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका महाकाव्य। ओके, 17वां क्वेश्चन है आपका दोस्तों, आधुनिक युग में गेय मुक्तक कवियों के नाम लिखिए। तो ओके दोस्तों, तो आधुनिक क्योंकि गेय मुक्तक लिखना है तो आप कोई भी एक लिखना है, लेकिन मैंने कई सारे लिख देता हूँ, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा पंदनंद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जो भी आपको पसंद हो आप लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 18वां क्वेश्चन, मुक्तक काव्य से आप क्या समझते हैं। तो ये आपको क्या समझते हैं मतलब मुक्तक काव्य की परिभाषा बतानी है। तो आप देख सकते हैं कविता का वह प्रकार जिसमें प्रबंधकीय ना हो, इसमें एक छंद कथित बात का दूसरे छंद में कही गई बात से कोई संबंध या तात्पर्य तो नहीं होता, आवश्यक नहीं है। ओके दोस्तों, कबीर एवं रहीम के दोहे, मीरा के पद आदि क्या है सब मुक्तक काव्य है। प्रबंध काव्य की पूछा गया है किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं, दिया हुआ है। ओके दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसे अलग से कॉपी बनाकर क्या है नोट करते चलिएगा। 20वां क्वेश्चन है आपका, जिस काव्य छंदों पर पूर्वापर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुक्तक काव्य। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन है, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं, इसकी परिभाषा है। ये किसकी परिभाषा, तो इसका राइट आंसर दंडी, ये है क्या है दंडी की परिभाषा है। ओके दोस्तों, 22वां क्वेश्चन है आपका, शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 6। ओके दोस्तों, शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार 6 प्रकार के होते हैं। 23वां क्वेश्चन है, जहाँ काव्य की शोभा वृद्धि का आधार शब्द हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। देखिए शब्द है तो हो जाएगा आपका दोस्तों इसमें शब्द अलंकार। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन कह रहा है, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ होता है आपका दोस्तों व्यतिरेक अलंकार। तो दोस्तों 25वां क्वेश्चन है आपका, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। तो दोस्तों किस का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा संदेह अलंकार का। वो दोस्तों फेमस उदाहरण है, तो तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 26वां क्वेश्चन, जान श्याम घन श्याम को नाच उठे बनमोर में कौन सा अलंकार है। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार। चलिए नेक्स्ट देख ले। तो नेक्स्ट है आपका, कविता में रुकने और आगे बढ़ने के नियम को क्या कहलाता है। तो इसे कहते हैं छंद। ओके दोस्तों, 28वां क्वेश्चन है, छंद के प्रकार लिखिए। तो छंद के 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चंद्रकला। दुर्मिल सवैया को क्या कहते हैं, चंद्रकला भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका 30वां क्वेश्चन, प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्ण वाली रचना क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कवित्त छंद। कवित्त छंद इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, नेक्स्ट है कि इसमें 4 पंक्ति होती है, पहली और दूसरी और चौथी पंक्ति में तो मिलाया जाता है। तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है, यह उर्दू और फारसी की एक शैली है, इसे क्या कहलाती है। तो इसे कहलाते हैं रुबैया छंद। ये हो जाता है आपकी रुबैया छंद। तो दोस्तों इसे आप क्या परिभाषा भी लिख सकते हैं, ये रुबैया छंद की परिभाषा दी हुई है। 32वां क्वेश्चन है दोस्तों, काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानव छवि जिसमें मूल में भाव की प्रेरणा रहती है, किसकी परिभाषा है। तो ये हो जाती है दोस्तों डॉक्टर नागेंद्र की परिभाषा है। ओके दोस्तों, बिंब की। नेक्स्ट है आपका 33वां क्वेश्चन, बिंब के भेद के नाम बताइए। तो बिंब के क्या है, बिंब के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इंद्रिय बिंब, काल्पनिक बिंब, प्रेरक अनुभूति के आधार पर। ओके दोस्तों, ये आपके 3 भेद होते हैं। 34वां क्वेश्चन है, बिंब का शाब्दिक अर्थ है। तो बिंब का शाब्दिक अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। ओके दोस्तों, मूर्त रूप प्रदान करना। नेक्स्ट है आपका 35वां क्वेश्चन, बिंब का प्रयोग साहित्य में कब से होता आ रहा है। तो क्या है, आरंभ से, मतलब साहित्य में क्या है आरंभ से होता आ रहा है। नेक्स्ट है आपका 36वां क्वेश्चन,
किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी के रूप में है? तो क्या है? शमशेर सिंह बहादुर। क्यों है? क्योंकि इन्हें अपनी कविता में बहुत ज्यादा बिंबों का प्रयोग किया है, इन्हें ब्रह्म धर्मी कवि कहा जाता है। तो याद रखिएगा क्या है राइट आंसर हो जाएगा इसका शमशेर सिंह बहादुर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 37वां क्वेश्चन, एनजी बिंब के प्रकार लिखिए। तो एनजी बिंब के प्रकार आप देख सकते हैं, ये दिए हुए हैं आपके ओके दोस्तों। तो आप क्या है एनजी बिंब के प्रकार देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब के प्रकार लिखना है। तो ये दिया हुआ है प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब, फिर आप क्या है नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शमशेर बहादुर सिंह की अप्रतिम सफलता के प्रमुख साधन क्या है? तो उन्हें क्या है ब्रह्म का प्रकार। ओके दोस्तों, मतलब इन्हें ब्रह्म का प्रयोग किया है, तो यही इनकी क्या है सफलता का प्रमुख कारण है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सत्य असत्य आ जाते हैं आपका। तो पहला आपका क्वेश्चन है सत्य असत्य में वात्सल रस माता पिता पुत्र के प्रति प्रेम कहा जाता, तो ये आपका क्या है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों शांत रस की उत्पत्ति वैराग्य उत्पन्न होने से होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा है अखियां हरि दर्शन की प्यासी में वियोग रस है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। चौथा है आपका दोस्तों प्रेमाक शक्ति का मूल आधार रति है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है श्रृंगार रस के 3 भेद होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, छठवां क्वेश्चन है रस के 10 अंग है होते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि 10 के क्या है रस के 4 अंग होते हैं। ओके दोस्तों, लेकिन इसमें 10 कहा गया, तो ये आपका सत्य कहा गया है। ओके हो जाएगा। ओके सातवां क्वेश्चन है आपका रस को काव्य का शरीर कहा जाता है, तो ये आपका क्या है असत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जहां रस होता है वहां गुण अवश्य होता है, तो इसे दोस्तों क्या है आपको कमेंट करके बताना है। ओके दोस्तों, 9वां क्वेश्चन है आपका श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका 9वां क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 10वां क्वेश्चन भयानक रस का रंग काला माना गया, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसे एक बार क्लियर कर लीजिएगा आप क्या है। ओके दोस्तों, विवश रस का रंग नीला मांगे, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। एक बार किसी का आपको क्या क्लियर कर लेना है, बहुत ही अलग क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो दोस्तों आपने भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन ना पढ़ा होगा मेरे अनुसार, वो तो देख लीजिएगा एक बार। 12वां क्वेश्चन है आपका दोस्तों सूर्य सागर महाकाव्य, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अंधेरी नगरी खंड काव्य, तो ये भी आपका क्या है सत्य हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है आपका महाकाव्य सर्गबद्ध रचना होती है, तो ये भी आपका क्या है सत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, 15वां क्वेश्चन है खंड काव्य में जीवन के किसी एक बच्चे का वर्णन नहीं होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और दोस्तों इसमें नहीं शब्द जोड़ा, इसलिए आपका ये क्या है असत्य बन गया। 16वां क्वेश्चन है मुक्तक काव्य किसी भी एक छंद में लिखा अपने आप में पूर्ण होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है गै मुक्तक में संगीतात्मक विद्यमान नहीं रहती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। दोस्तों 18वां क्वेश्चन है दोस्तों गै मुक्तक को प्रगीत भी कहा जाता है, तो ये आपको दोस्तों क्या है कमेंट करना है। ओके दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन क्या है कमेंट करना है आंसर इसका। 19वां क्वेश्चन है सुर कबीर तुलसी मीरा के गाए गए पद गै मुक्तक की श्रेणी में आते हैं, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। 20वां क्वेश्चन है श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी का युद्ध महाकाव्य, तो ये आपका हो जाएगा असत्य, क्योंकि क्या है ये खंड काव्य है। 21वां है चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहर आते हैं, तो इसे भी आपको क्या है कमेंट करना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 22वां क्वेश्चन अलंकार का अर्थ दर्पण होता है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों संधि अलंकार का प्रयोग में अंत तक संशय बना होता, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है जहां कारण के बिना कार्य का होना कहा जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता, तो ये आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, 25वां क्वेश्चन है अलंकार से काव्य में सुंदरता उत्पन्न होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। 26वां है आपका रस्सी है ये या सांप में संधि अलंकार है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 27वां क्वेश्चन जहां उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए वहां भ्रांतिमान अलंकार होता, तो ये आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 28वां क्वेश्चन सांग रूपक अलंकार का प्रकार नहीं है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। यार रूपक अलंकार का एक प्रकार है लेकिन इसमें नहीं शब्द जोड़ा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका छंद पढ़ते समय विराम को तुक कहा जाता, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है दोहा चौपाई का उल्टा होता, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्या है दोहा सोठा का उल्टा होता है, सोठा दोहा का उल्टा होता है। ओके 33वां क्वेश्चन है दुर्मिल सवैया का नाम दूसरा नाम चंद्रकला है, तो मैं आपके एक वाक्य बता चुका हूँ, तो ये आपका क्या है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 32वां क्वेश्चन सोठा के पहले दूसरे चरण में 13 अत्यस मात्राएं होती हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, 33वां क्वेश्चन है वर्णित छंद के प्रत्येक चरण में एक सा क्रम होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 34वां क्वेश्चन है रुबाइयां उर्दू फारसी का एक छंद शैली है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। 35वां है मात्रिक छंदों में गण होते हैं, तो ये आपको दोस्तों क्या है कमेंट करके इसका आंसर बताना है। आपको नंबर लिख देना है, उसका आंसर आपको बताना है। ओके दोस्तों, 36वां क्वेश्चन है कवित एक वर्णित छंद है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, 37वां क्वेश्चन है आपका छंद के 2 प्रकार मात्रिक और वर्णित होते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है वर्ण मात्रा यति चरण तुक एवं गण छंद के अंग होते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका ओज गुण शांत रस की कविताओं में पाया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, असत्य किसी ओज शांत रस की कविताओं में नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों
माधुर्य गुण में कोमल वर्णों की प्रधानता होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका प्रसाद गुण प्राय सभी रसों में पाया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका ओके दोस्तों, जिस तरह वीरता, उदारता, दया आदि मनुष्य की आत्मा के धर्म, उसी प्रकार माधुर ओज प्रसाद रस के धर्म है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शब्द गुण को काव्य गुण भी कहा जाता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, बिंब किसी पदार्थ का मानचित्र या मानसी चित्र होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, सत्य हो जाएगा, क्योंकि बिंब क्या है, किसी भी काव्य को क्या है बता देता है, जिस प्रकार अपन मानचित्र अपन को सब कुछ बता देता है। ओके, पहले से अपन को सब बता देता है। ओके, नेक्स्ट है आपका स्मृति बिंब और काल्पनिक बिंब। काल्पनिक कल्पित बिंब काल्पनिक बिंब के प्रकार है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 46वां क्वेश्चन, बिंब से मस्तिष्क में किसी सादृश्य का चित्र नहीं उभरता, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसमें नहीं सब जुड़ गया, इसलिए आपका असत्य बन गया। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, बिंब प्रधान में भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति होती है, तो ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, बिंब को आपको सभी अच्छे से पढ़ लेना है, जो भी आपके टॉपिक हो सभी को अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो आपका किसी भी क्वेश्चन, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, आपसे बन जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, बिंब किसी पदार्थ की प्रतिकृति के लिए प्रयुक्त नहीं होता, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, नहीं शब्द जुड़ गए, इसलिए आपका सत्य बन गया। ओके, नेक्स्ट है आप बिंब सार्वभौमिक होते, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है, बिंब में नवीनता और ताजगी होती, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, मुक्ति बोध ने अपनी रचनाओं में ध्वनि, स्पर्श, प्राकृतिक, वैज्ञानिक आदि अनेक बिंबों का सजीव चित्रण किया है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, फिराक गोरखपुरी की शायरी में आवश्यकता अनुसार बिंबों को प्रभावी प्रयोग है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, बिंब कल्पना द्वारा इंद्रियों अनुभव के आधार पर निर्मित नहीं होता, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से क्या है, अपने ये कंप्लीट हो जाते हैं। ओके दोस्तों, अपन ने काव्य बोध के क्या है, ये अपन ने पूरे वस्तुनिष्ठ कंप्लीट कर लिए हैं। ओके दोस्तों, इससे पार्ट पहले जो भी पार्ट डाले हैं जाकर जरूर देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, ये आपका क्या है, पार्ट 7, इससे पहले जो पार्ट डाले हैं उन्हें जाकर क्रम से देख लिया, तो सभी आपको क्या है, प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने काव्य खंड के पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, अपन 2 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से अपना फिर क्या हो जाएगा, अपना काव्य बोध कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ इसके आपको क्या है, PDF नोट्स कैसे प्राप्त करने हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या है, इसके नोट्स की PDF कैसे प्राप्त करनी है। तो आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर आपको सर्च करना है अनुराग आसाडी क्लासेस। सबसे पहले वेबसाइट आएगी, ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही थोड़ा वेबसाइट को क्या है लोड लेने दीजिएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ आपको अलाउ का अगर बटन आ रहा है तो आपको क्या है, अलाउ पर क्या है, आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों देखिए आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा पूरा। ओके दोस्तों, फिर आपको क्या करना, मेन मेनू का ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा, तो उस पर आपको क्या क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने क्या है, आपको नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो आप लिखेंगे, दिख जाएगा आपको 12th क्वेश्चन बैंक 2023 सॉल्यूशन। इस पर आपको क्या क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। वो दोस्तों जिसमें क्या है, पार्ट 1 पार्ट 2 इसमें दिया होगा। वो दोस्तों तो अभी इसमें क्या है, पार्ट एक ही डला है, लेकिन जल्दी मैं पूरे क्रम से अपलोड कर दूंगा। वो दोस्तों चेक करते रहिएगा, तो आपके यहाँ मैं क्या है, क्रम से अपलोड कर दूंगा पार्ट 4 का भी। ओके दोस्तों, तो यहाँ आपको क्रम से मैं अपलोड करता हूँ, तो क्या है टाइप करके पूरा डालना पड़ता है, इसलिए दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जल्दी डल जाएगा। तो यहाँ से आ जाकर आप क्या है, नोट्स को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके दोस्तों, साथ ही अपने क्या है टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम सभी जगह क्या है ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपको यहाँ से लगातार तैयारी आपकी कराई जाएगी। ओके दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम की। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।